जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। दोस्तों आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.4 का 1 का 1 2 3 इसके आगे भी और सारे प्रश्न हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 1 2 3 को ही सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, हमको बताना। तो दोस्तों जो दशमलव प्रसार होता है, तो जैसे मान लीजिए दशमलव प्रसार है, ठीक है, दशमलव प्रसार। तो दोस्तों एक शांत होता है एक अशांत होता है, यानी परमेय संख्या परमेय होता है ना, तो ये जो होता है एक शांत मान लीजिए शांत, और एक होता है अशांत। तो जो दोस्तों पूरी से कट जा रहा है वो क्या होगा, शांत होगा। और जो नहीं कटेगा, ठीक है, जो नहीं कटता है वो क्या होगा, अशांत हो। ठीक है, तो इस वीडियो में वही जाएंगे। परिमेय संख्या दो होता है, एक शांत एक अशांत। तो सबसे पहले इसमें बोला कि आपको लंबा भाग नहीं देना है। जैसे मान लीजिए 2 में हमको 5 से भाग देना है, 2 दूनी 4, ठीक है, घाटा तो 1, 5 लगेगा 0, 2 5 जा 10, 2 5 10, यानी कि यहाँ पर कट गया। तो कट गया दोस्तों, तो ये शांत होगा। अगर नहीं कटता है, जैसे मान लीजिए कि ये 3 हो गया और ये 20 हो गया, 3 छक 18, घाटा तो 2 आया, पॉइंट लगेगा 0 में, 3 छक 18, फिर 2 आया, फिर पॉइंट लगेगा 0, 3 छक 18, फिर 2, ये बार बार 6 6 6 6 रिपीट होते जाएगा। ये दोस्तों कटने वाला नहीं है कटने वाला, तो इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। और दोस्तों समझते हैं, ऐसे आपको नहीं निकालना है। बोर्ड है कि बिना लंबी भाग, मतलब जो नीचे में दिया है P बटा Q, ये ऊपर जो होता है P होता है, ये Q होता है, तो Q नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 31 बटा, मान लीजिए 13 बटा 3125 है, तो 3125 का फैक्टर करिए। 25 को और हम करते हैं 5 और 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 छक 30, एक ज़्यादा है तो एक यहाँ आएगा तो 12, 5 दूना 10, 2 ज़्यादा है तो 2 आएगा, 50 25, फिर 5 से 5 एक हम 5, एक ज़्यादा है तो एक यहाँ आएगा तो 12, 5 दूना 10, फिर 2 ज़्यादा है तो 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 2 ज़्यादा है तो 25 हो गया 25, फिर 5 25 और 5 एक हम 5, यानी इसको दोस्तों आया बराबर में। मान लीजिए 13 बटा 3125 को अगर हम बराबर में, तो ऊपर तो 13 ही रहेगा, और नीचे दोस्तों आया 5 के पावर क्या, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, ठीक है। तो इसका रूल होता है कि शांत तभी होगा जब इसके 2 के पावर n गुने 5 के पावर होंगे, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, तो क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए दोस्तों 5 के पावर m है, चाहे 2 के पावर n लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 है ना, तो अगर यहाँ पर 2 तो नहीं है, तो दोस्तों 2 के लिए अगर मैं इसको 1 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 के पावर 5 में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। और फिर नीचे लिख लेता हूँ, इसको 13 ऊपर लिख लेता हूँ, 13, ये 13 है, 13 बटा 5 के पावर 5 आगुन है 2 के पावर, इसको 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, यानी 2 के पावर 1 ही यहाँ पर यही रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है एक तरह से कि एक भी है, एक ही है, और एक तरह से यहाँ पर 2 नहीं भी लेता, 2 का बोध भी हो जाए। लेकिन इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। और दोस्तों क्या कहेंगे, 17 बटा 8 है 2 नंबर, 17 बटा 8, तो 8 को क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आया 17 के 17, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है, लिख सकते हैं 2 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 17 तो 17 ही, 2 के पावर 3 ही है, तो गुने में 1 तो लिख सकते हैं ना, नीचे लिख दिया 17, अब फिर 2 के पावर 3 ही है,
और गुने में 5 के पावर 0 तो लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका तो वैल्यू 1 हो जाए, किसी के पावर 0 हो, यानी इसी रूप में आएगा। इसमें भी लिख देंगे यही बात। इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसका 2 के पावर n में 5 के पावर रुका है। और तीसरा दोस्तों है 455, ठीक है। तो तीसरा के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में 64/455। दोस्तों पहले काटने वाला होता है, जैसे कट जाएगा तो काट लेंगे, नहीं काटने वाला होगा तो नहीं काटते हैं। तो 64/455, तो 455 का फैक्टर करते हैं हम 5 से। 5 9 45 और 5 1 5, 7 से ले जाएंगे 13 बार में, और फिर 13 1 13। अब दोस्तों देखिए 64 का 64 है, इसका फैक्टर क्या है 5 गुने 7 गुने 13। तो दोस्तों 2 और 5 ही सिर्फ चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन ये 7 और 13 कहाँ से है, नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया। तो ये क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका अभाज्य Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे लिखा इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका यहाँ लिखा इसका मतलब P/Q, Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। Q का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तब ये लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। थैंक यू दोस्तों। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में। कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।